अगर आप नौकरी करते हैं, हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है, या फिर आप पहली बार नौकरी करने वाले हैं, तो हमारा आज का एक्सप्लेनर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 साल बाद पीएफ सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। सरकार ने ईपीएफ की वेज सीलिंग 15,000 से बढ़ाकर अब 25,000 रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि पीएफ ज्यादा कटेगा, बल्कि इसका असर आपकी टेक होम सैलरी, रिटायरमेंट फंड, पेंशन और लाखों कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी पर भी पड़ेगा। इस बदलाव से करोड़ों नए कर्मचारी पीएफ और ईपीएस के दायरे में आ सकते हैं। तो आखिर किसकी सैलरी पर सबसे ज्यादा असर होगा? क्या हाथ में आने वाला पैसा कम हो जाएगा? क्या रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पैसा मिलेगा? और क्या हर कर्मचारी के लिए यह फैसला फायदे का सौदा है? अगले कुछ मिनट में हम आपको इस पूरे बदलाव की हर परत बेहद आसान भाषा में समझाएंगे। जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। साल 2014 में ईपीएफ की वेज सीलिंग 6,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए की गई थी और अब लगभग 10 साल बाद इसे बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का फैसला लिया गया है। इसका मतलब है कि अब ज्यादा कर्मचारियों पर पीएफ और पेंशन से जुड़े नियम लागू होंगे। सरकार का मकसद ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा देना है। अब सवाल यह है कि आखिर वेज सीलिंग होती क्या है? देखिए, बहुत लोग सोचते हैं कि पीएफ पूरे वेतन पर कटता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीएफ की गणना बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस के आधार पर होती है। अब तक अनिवार्य पीएफ की सीमा 15,000 रुपए थी और अब यह बढ़कर 25,000 रुपए होने जा रही है। यानी पहले जहां पर 15,000 रुपए तक के बेसिक वेतन वालों के लिए पीएफ और ईपीएस अनिवार्य था, अब यह दायरा बढ़ जाएगा। अब सवाल यह कि किसे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा? तो देखिए, सबसे ज्यादा फायदा उन कर्मचारियों को होगा जिनका बेसिक वेतन 15,000 रुपए से 25,000 रुपए के बीच है, जो अभी तक पेंशन स्कीम के दायरे से बाहर थे। नए नौकरी पेशा कर्मचारी, प्राइवेट सेक्टर के लाखों कर्मचारी, अब ये कर्मचारी भी ईपीएफ और ईपीएस दोनों का लाभ ले सकेंगे। अब देखिए अगला सवाल कि इससे क्या आपकी टेक होम सैलरी घट जाएगी? यही सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब है कई मामलों में हां, क्योंकि पीएफ योगदान बढ़ने पर कर्मचारी के वेतन से अधिक राशि कट सकती है और इसका मतलब हाथ में मिलने वाली सैलरी कुछ कम हो सकती है, लेकिन जो पैसा आज कटेगा वही भविष्य में आपकी सबसे बड़ी बचत बनेगा। अब देखिए, सवाल यह भी कि रिटायरमेंट में इसमें बड़ा फायदा होगा तो कैसे होगा? देखिए, आज थोड़ा कम पैसा हाथ में आएगा, लेकिन रिटायरमेंट के समय पीएफ कॉर्पस कहीं ज्यादा बढ़ा होगा। मतलब कि आज की छोटी कटौती कल की बड़ी सुरक्षा बन सकती है। अब सवाल ये कि पेंशन पर इसका कितना असर पड़ेगा? तो देखिए, ईपीएफ के साथ साथ ईपीएस यानी कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम का भी फायदा बढ़ेगा। ज्यादा कर्मचारी पेंशन के लिए पात्र होंगे। इसका मतलब रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन पाने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है। अब सवाल आता है कि इसका कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, कंपनियों का भी योगदान बढ़ सकता है। एम्प्लॉयर को भी पीएफ में ज्यादा योगदान देना पड़ सकता है, यानी कि कॉर्पोरेट सेक्टर की लागत बढ़ सकती है और इसी वजह से इस बदलाव पर लंबे समय से चर्चा भी चल रही थी। अब अगला सवाल कि क्या सभी कर्मचारियों पर यह लागू होगा? तो इसका जवाब है नहीं। अब यहां पर देखिए, कई चीजें समझना भी जरूरी है। पीएफ का असर इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी कंपनी किस तरह पीएफ लागू करती है। आपका बेसिक वेतन कितना है? कंपनी वास्तविक वेतन पर पीएफ देती है या फिर वैधानिक सीमा के अनुसार, और इसीलिए हर कर्मचारी का प्रभाव अलग अलग हो सकता है। अब सवाल ये कि इससे सरकार का मकसद क्या है? देखिए, सरकार चाहती है कि ज्यादा कर्मचारी सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आए, रिटायरमेंट सेविंग बढ़े, पेंशन कवरेज बढ़े, भविष्य में आर्थिक सुरक्षा मजबूत हो। यानी कि यह सिर्फ पीएफ बढ़ाने का फैसला नहीं है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की भी कोशिश है। अब देखिए, बात करते हैं
कि किसे इससे ज्यादा नुकसान होगा और क्या कुछ फायदा होगा। देखिए, सबसे पहले फायदे की बात, इससे ज्यादा पीएफ बचत होगी, बड़ा रिटायरमेंट फंड होगा, ज्यादा कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी और बेहतर सोशल सिक्योरिटी होगी। तो वहीं अगर नुकसान की बात करें तो देखिए, टेक होम सैलरी इससे घट सकती है, कंपनियों की लागत बढ़ सकती है, शुरुआती महीनों में कर्मचारियों को सैलरी कम भी लग सकती है। अब देखिए, एक साधारण सा उदाहरण भी आपको देते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपका बेसिक वेतन 22,000 रुपए है। पहले हो सकता था कि अनिवार्य पीएफ की सीमा 15,000 रुपए होने की वजह से योगदान उसी आधार पर हो, लेकिन नई सीमा लागू होने पर नियमों और कंपनी की पीएफ नीति के अनुसार अधिक वेतन आधार पर पीएफ योगदान संभव हो सकता है। इससे मासिक कटौती बढ़ सकती है, लेकिन लंबे समय में पीएफ बैलेंस और संभावित पेंशन लाभ भी बढ़ेगा और वास्तविक प्रभाव आपकी कंपनी की पीएफ संरचना पर निर्भर करेगा। देखिए, पीएफ कोई टैक्स नहीं है और ये आपकी मजबूरी वाली बचत भी नहीं है, बल्कि आपके रिटायरमेंट की सबसे मजबूत आर्थिक ढाल है। आज अगर आपकी जेब से कुछ हजार रुपए कम निकलते हैं तो वही पैसा भविष्य में लाखों रुपए की सुरक्षा बन सकता है। तो कुल मिलाकर 15,000 रुपए से 25,000 रुपए हुई पीएफ वेज सीलिंग सिर्फ एक सरकारी नोटिफिकेशन नहीं है, बल्कि ये करोड़ों नौकरी पेशा लोगों की सैलरी, बचत, पेंशन और रिटायरमेंट प्लानिंग को बदलने वाला बड़ा कदम है। अब सवाल ये नहीं कि पीएफ कितना कटेगा, सवाल ये है कि क्या आप अपने भविष्य के लिए आज थोड़ा कम टेक होम सैलरी स्वीकार करेंगे, ताकि कल आर्थिक सुरक्षा कहीं ज्यादा मजबूत हो सके। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो इससे अपने उन दोस्तों और सहकर्मियों के साथ जरूर शेयर करें जो नौकरी करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगली सैलरी स्लिप में उन्हें सबसे बड़ा बदलाव यही दिखाई दे। नमस्कार।